प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान पढ़ रहे हैं। निदान के 13th जो चैप्टर है यानी पांडुरोग विसर्प शोफ निदान। उसमें से पांडुरोग हमारा पढ़ के हुआ है और शोफ भी हमारा पढ़ के हुआ है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विसर्प। ये विसर्प कितने प्रकार का रहता है, विसर्प के बारे में आयुर्वेद में क्या क्या कहा है, और भी है कि विसर्प जो है उसमें कौन कौन से प्रकार रहते हैं, ये सब जो है श्लोक आज हम इधर से लेने वाले हैं। 43 श्लोक नंबर है, उधर से आज हम पढ़ेंगे। ओके, हमने लास्ट जो है वो इति शोफ निदानम यानी उपद्रव अनुपद्रव शोफः साध्यः असाध्यः पुरेरितः, साध्य और असाध्य शोफ, उसके बारे में हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें जाना था। फिर आज जो है वो हम विसर्प के बारे में पढ़ने वाले हैं। सात विसर्पो अभिघातात् अंतैहि दुष्यैहि च शोफवत्। विसर्प जो है वो कैसे होता है? विसर्प सात विसर्पो अभिघातात् ऐसे कहा गया है। अभिघात के कारण, अभिघातजन्य जो शोफ कहा है उसके जो कारण है वैसे ही कारण विसर्प के होते हैं। और ये कैसा रहता है? दोषे ही दुष्य ही च शोफवत, इसके दोष और दूष ये दोनों जो है वो शोथ जैसे ही है। इसका मतलब ऐसा है कि जो जो विसर्प के दोष है वैसे ही दोष हमें शोथ में भी मिलते हैं। जो जो शोथ के दूष है वो विसर्प में भी दूषक स्वरूप रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें हमें हमेशा एक बात देखनी चाहिए कि जिसमें जो दूष्य है, जो दूष्य शोथ के है वही दूष्य विसर्प के है। इसके लिए चिकित्सा में भी साधर्म्य उसमें रहेगा कि दोष दूष्य साम्यत्व होने के कारण। स्याद् विसर्पो अभिघातात् अंतैहि दोषैहि दूषैश्च शोफवत्। ये इधर एक हमें पता चला कि दोष और दूष उसके जो है वो शोफ के जैसे रहते हैं। फिर उसके बाद में है त्रय अधिष्ठानम च तम प्राहुः बाह्य अभ्यंतर उभयाश्रयात्। इसके जो अधिष्ठान है वो तीन प्रकार के अधिष्ठान कहे गए हैं। ये तीन अधिष्ठान कौन से हैं? तीन अधिष्ठान कहे हैं त्रय अधिष्ठानम, उसमें बाह्य अधिष्ठान, अभ्यंतर अधिष्ठान और उभयात दोनों जगह पर रहने वाला अधिष्ठान ऐसे कहा गया है। बाह्य अधिष्ठान यानी हमें जो स्किन के ऊपर दिखता है वो, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो अंदर म्यूकोजा को भी कवर अप करते हैं, ऐसे जो विसर्प है ये अभ्यंतर अधिष्ठान, और कुछ जो है वो द्व्यंतरम यानी बही भी रहते हैं, यानी स्किन पर भी रहेंगे, अंदर म्यूकोजा पर भी रहेंगे, ऐसे जो है वो दोनों में आश्रित यानी उभय आश्रित विसर्प, ऐसे ये तीन अधिष्ठान विसर्प के कहे गए हैं। हमेशा से हमें जानना चाहिए कि विसर्प अधिष्ठान कितने हैं, तो तीन अधिष्ठान है। ओके, त्रय अधिष्ठानं च तं प्राहुः बाह्य अभ्यंत उभय आश्रय, बाह्य अंत उभय आश्रयात् यथोत्तरंच दुस्साध्याः तत्र दोषाः यथायथम्। और इसमें से साध्यासाध्यत्व क्या है? तो यथोत्तरंच दुस्साध्याः यानी जो बाह्य, अंतर और उभय आश्रित ऐसे तीन प्रकार कहे गए हैं। यथा उत्तर यानी जो आगे आगे कहे गए हैं वो जास्त दुस्साह्य है, यानी अभ्यंतर अर्श जो है वो अभ्यंतर विसर्प जो है वो साध्य रहेगा, उससे कठिन जो है वो बाह्य जो है वो साध्य रहेगा, उससे कठिन जो है वो अभ्यंतर रहेगा, और भी दुस्तर यानी ज्यादा कठिन जो है वो उभयाश्रित यानी बाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह पर जो आश्रित है वो ज्यादा कठिन रहेगा चिकित्सा के लिए। त्रय अधिष्ठानम च प्राहुः बाह्य अंतर उभयाश्रयात् यथोत्तरंच दुस्साध्याः तत्र दोषा यथा यथम। इधर से संप्राप्ति चालू हो जाती है। प्रकोपणैः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः तत्र दोषाः यथा यथम प्रकोपणैः प्रकुपिताः, यानी जो जो कुछ भी उस वैसे वैसे यथा यथ जो जो दोष प्रकोपण है, ऐसे दोष प्रकोपण के कारण से दोष प्रकोपित होते हैं, और फिर ये दोष जो है वो प्रकोपित होते समय ज्यादा करके कौन से गुण के कारण प्रकोपित होते हैं? तो विदाही भी, विदाह अगर ज्यादा है तो ये दोष ज्यादा प्रकोपित होते हैं।
देहे शीघ्रं विसर्पन्ति ते अन्तः स्थिता बहिः। अभी ये जो दोष है वो क्या हो जाते हैं कि विसर्पति पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ते अंतः यानी जो अभ्यंतर दोष है वो अभ्यंतर जो मार्ग है वो उसमें फैल जाते हैं। स्थिता बहिः बहिस्थाः, जो बहिस्थ दोष है वो बहि यानी जो शाखा मार्ग है उसमें फैल जाते हैं। द्वितीय द्विस्थाः, और जो दोनों जगह पर है, जो दोष अभ्यंतर भी है और बाह्य भी है, वो जो दोष है वो विसर्पति किधर विसर्पते यानी किधर वो फैलते हैं, तो दोनों जगह पर फैलते हैं। विद्या तत्र अंतराश्रयम। अभी अभ्यंतर जो विसर्प है उसके लक्षण बताएंगे। इसमें अगर संप्राप्ति हम देखेंगे तो इसमें क्या है, प्रकोपणे ही प्रकुपिताः विशेषेण विदाहिभिः देहे शीघ्रं विसर्पन्ति ते अन्तः अन्तस्थिता बहिः बहिस्थाः द्वितये द्विस्थाः। इधर तक जो है वो संप्राप्ति हो जाती है। दोष जो है वो प्रामुख्यतः अगर देखेंगे तो रक्त प्रकोपक दोष है, राइट। ये रक्त प्रकोप जो होता है वो कौन से गुण के कारण होता है, तो विदाह के कारण ये रक्त प्रकोप ज्यादा हो रहा है। तो विदाह है, विकृति है, विदाही ये प्रमुख उसका कारण है। और ये जो दोष है वो तीनों मार्गों में दिखने के लिए मिलते हैं। किधर है, तो अगर अभ्यंतर आश्रित है तो वो अभ्यंतर जगह पर अभ्यंतर मार्ग में फैल जाते हैं और अभ्यंतर विसर्प पैदा कर देते हैं। अगर दोष बहिस्थित है तो वो बहि फैलते हैं, शाखा मार्ग में फैलते हैं और वो बहिस्थ विसर्प पैदा कर देते हैं। और अगर दोष अभ्यंतर भी है और बाह्य भी है तो वो दोनों जगह फैलेंगे और वो उभयाश्रित ऐसा विसर्प तैयार करेंगे। ये विसर्प के 3 प्रकार जो है, इसमें दोष किधर है उसके अनुसार ये किधर जा रहे हैं, किधर विसर्पण कर रहे हैं, उसके अनुसार ये हो रहा है। ओके, देहे शीघ्रं विसर्पन्ति ते अन्तः स्थिता बहिः बहिस्थाः द्वितये द्विस्थाः विद्या तत्र अंतराश्रयम्। अभी अंतराश्रित, ये पहले अभ्यंतर कहा है, बाह्य अभ्यंतर आणि उभयाश्रित। इसमें अगर अंतराश्रित दोष है तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। मर्म उपतापात सम्मोहात सम्मोह आदयानां च विघट्टनात् तृष्णा अतियोग वेगात विषमं च प्रवर्तनम। अभी मर्म उपताप, मर्म में बहुत ज्यादा उपताप करने वाले यानी मर्म जो है उसमें ज्यादा पीड़ा करने वाले, सम्मोह मोह पैदा करने वाले, और अयनानाम विघट्टनाम, अयन यानी जो जो दश प्राण आयतन जो कहे गए हैं उनका विघट्टन करता है। और इसी के लिए तृष्णा अतियोगात, तृष्णा का अतियोग दिखने के लिए मिलता है। वेगानाम विषमम च प्रवर्तनम, इसमें वेग जो है उसके विषम प्रवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर ये जो रहते हैं, अगर ये अभ्यंतर आश्रित है तो अभ्यंतर आश्रित होने के कारण मर्मों का उपताप करते हैं। सम्मोह यानी क्या करूं क्या ना करूं, अरति जिसको कहते हैं, वैसे इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर अयनानाम च विघट्टनाम, जो अयन यानी दश प्राण आयतन है उनका विघटन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पीड़ा करता है। तृष्णा का अतियोग इसमें देखने के लिए मिलता है। और वेगों का प्रवर्तन विषम गति से होता है, यानी कभी भूख लगती है कभी नहीं लगेगी, कभी मूत्र प्रवर्तन होगा कभी नहीं होगा, कभी मल प्रवृत्ति अच्छी होगी कभी नहीं होगी। ऐसे अलग अलग विषमता वेगों के प्रवर्तन के बारे में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो अतः बाह्यम विपर्ययात ऐसे कहा गया है। तृष्णा अतियोगात वेगानाम च विषमम प्रंथ आशु च अग्निबल भ्रंशात, ये एक लाइन इधर आया नहीं है। आशु च अग्निबल भ्रंशात, अग्नि और बल का इसमें भ्रंश जो है वो बहुत जल्दी होता है। अतो बाह्यम विपर्यात, बाह्य विसर्प के लक्षण जो है वो इसके विपरीत है। यानी बाह्य विसर्प अगर है तो मर्मों का उपघात ज्यादा नहीं होगा, उपताप ज्यादा नहीं होगा, यानी मर्म पीड़ा ज्यादा उसमें नहीं रहेगी अगर बहि विसर्प है तो। फिर सम्मोह यानी क्या करूं क्या ना करूं, अरति, ये लक्षण उसमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा।
अयन विघटन यानी दश प्राण आयतन जो है उसके ऊपर भी अगर वही विसर्प है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तृष्णा जो अभ्यंतर विसर्प में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है वो बाह्य विसर्प में नहीं रहेगी। और वेगों का विषम प्रवर्तन ऐसे जो कहा है वो अभ्यंतर विसर्प में है लेकिन बाह्य विसर्प में भी नहीं रहेगा। सो ऐसे ये बाह्य विसर्प की लक्षण है। फिर उसके बाद में वातज पित्तज कफज इसके अनुसार विसर्प के प्रकार बताए गए हैं जिसको हम विधि संप्राप्ति भी कह सकते हैं। सो ये विधि संप्राप्ति है। सो वातज विसर्प में तत्र वातात परिसर्पः वात ज्वर समव्यथः। अभी वातात परिसर्पः, परिसर्प नाम विसर्प, वातज विसर्प है तो क्या होता है वात ज्वर समव्यथः, समव्यथ व्यथा यानी जो पीड़ा है वो वात ज्वर जैसी ही पीड़ा इसमें आ जाती है। सो वातज ज्वर के लक्षण कौन से हैं? सो आगमापगम क्षोभ मृदुता वेदनोष्मणा वैषम्यम तत्र तत्रांगे स्तास्तास्युर्वेदनाश्चलाः पादयोः सुप्तता स्तंभ पिंडिकोद्वेष्टनंक्लमः हितोपदेशेष्वश्कान्ति प्रीतिरम्लपटूषणे द्वेषस्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु त्रुद्भृशम। ये सब जो वातज ज्वर के लक्षण कहे गए हैं वैसे लक्षण इस वातज विसर्प में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में शोफवत् स्फुरण निस्तोद भेद यामर्ति हर्षवान। अभी क्या क्या लक्षण आते हैं? तो शोफ, इसमें शोथ भी देखने के लिए मिलता है। ये जो पेशेंट है इसमें शोथ हमें देखने के लिए मिलता है। ये शोथ कैसा है? तो शोथ जो है वो पेशेंट्स में विसर्प जिधर है उस भाग में शोथ देखने के लिए मिलता है। सो ये शोथ ये एक लक्षण है। फिर स्फुरण, उधर ऐसा स्फुरण जैसी पीड़ा होती है। स्फुरण निस्तोद भेदः, तोद तुद्यते, टोचल्यासारखी वेदना, कुछ चुभ रहा है ऐसा लगता है, ऐसी वेदना विसर्प जब भी होता है तो रहती है। भेद यानी फूटने जैसी वेदना ये रहती है। और यामार्ति दाहवा, यामार्ति हर्षवान, इसमें क्या क्या रहता है? याम आयाम यानी ताण ज्याला आपण म्हणतो ना, कुछ ऐसा खींच रहा है ऐसे पेशेंट को लगता है, ऐसी पीड़ा रहती है। हर्ष अर्तिमान, अर्ति यानी बहुत ही पीड़ा रहती है। हर्ष हर्षवान यानी उधर रोंगटे खड़े होना ऐसे उसमें देखने के लिए मिलता है। सो शोफस पूर्ण निस्तोद भेदो यामार्ति हर्षणाम ऐसा सब कहा गया है। फिर उसके बाद में आते हैं पित्तज विसर्प के लक्षण। सो ये पित्तज विसर्प जो है उसमें पहले ही दाह है और फिर इसमें बहुत ज्यादा ही दाह देखने के लिए मिलेगा। तत्र वातात परिसर्पो वात ज्वर समव्यथः शोफस्फुरण निस्तोद, मोह ऐसा भी कहा है, भेद ऐसा भी आया है पाठभेद, और इधर मेद ऐसा आया है, भेद ऐसा होना चाहिए। भेद आयाम अर्ति हर्षवान पित्ता द्रुत गति ही, पित्त जो है पित्तज के कारण अगर ये शोफ होता है विसर्प होता है तो पित्ता द्रुत गति ही, इसकी गति बहुत द्रुत, द्रुत गति महामार्ग ये मालूम है एक्सप्रेस हाईवे जिसमें स्पीड से जा सकते हैं, वैसे ही ये पित्ता द्रुत गति ही, पित्त के कारण जो विसर्प होता है वो बहुत जल्दी फैलता है, उसकी गति बहुत ज्यादा रहती है। सो कल इतना डर्मेटोमा अफेक्टेड था बहुत आज बड़ा हो गया, ये जो है ये पित्तज विसर्प के कारण होता है। पित्तज विसर्प के कारण जब भी हम देखते हैं तो गति जो है वो ज्यादा है। पित्त ज्वर लिंगो अति लोहित, इसके लक्षण जो है वो पित्त ज्वर जैसे लक्षण है। और अति लोहित, रेडनेस तो इसमें है ही लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रेडनेस देखने के लिए मिलेगा। कफात, अभी ये पित्त के लक्षण हो गए। फिर कफज विसर्प जो है वो कफात कंडुयुत स्निग्ध कफज ज्वर समान रूप। अभी ये पूरा जो अगर हम विसर्प देखेंगे तो वातज पित्तज कफज ये जो तीनों प्रकार विसर्प के बताए गए हैं वो ही लक्षण जो है वो ज्वर जैसे देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी विसर्प होता है सो उसमें ज्वर ये लक्षण स्वरूप करके आता है। सो ये हमें जानना चाहिए कि ज्वर का लक्षण स्वरूप ये है। सो ऐसा जो विसर्प है उसमें हमें और भी क्या क्या देखने के लिए मिलता है? वातज है तो वातज ज्वर जैसे लक्षण, पित्तज है तो पित्तज ज्वर जैसे लक्षण, और कफज अगर है तो कफज ज्वर जैसे लक्षण, ऐसे लक्षण हमें इधर देखने के लिए मिलते हैं। सो कफ के कारण जो होता है वो कफ कंडू नास्ति विना कफात ऐसे कहा गया है। सो इधर कफ के कारण जो होता है उसमें कंडू ये एक प्रमुख लक्षण देखने के लिए मिलता है। स्निग्ध कफ ज्वर समान रूप, स्निग्ध रहता है वो और उसकी जो पीड़ा है वो कफज ज्वर जैसी पीड़ा रहती है। स्वदोषलिंगैः चीयन्ते सर्वे स्फोटैः अपेक्षिताः
ते पक्व भिन्नाः स्वं स्वं बिभ्रति व्रणलक्षणम्। अभी कोई भी विसर्प जो है उसमें क्या कहा गया है, स्वदोष लिंगैहि चीयन्ते। अभी स्वदोष लिंगैहि, स्वदोष यानी कोई भी जो दोष है उसके खुद के जो लक्षण है वैसे लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर सर्वे स्फोटैहि उपेक्षिताः, ये स्फोट जो है वो आ जाता है। सर्वे विसर्पाः उपेक्षिताः स्वदोष लिंगैहि स्फोटैहि चीयन्ते, ऐसा उसका अन्वय हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सर्वे विसर्पाः उपेक्षिताः, अगर इस विसर्प की उपेक्षा की जाती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े विस्फोट आ जाते हैं, और वो जो विस्फोट है उसके लक्षण जो है वो स्वदोष जैसे, यानी कफज ज्वर है तो वो स्फोट जो है वो कफज ज्वर जैसे स्फोट दिखेंगे। पित्तज विसर्प है तो पित्तज स्फोट उसमें पैदा हुए हैं ऐसे दिखेंगे। सो ये सब जो है वो उसी स्वदोष लिंग ही चीयन्ते ऐसे देखने के लिए मिलता है। और भी कुछ कहा है कि इसके बारे में, तो उसमें है कि ते पक्व भिन्नाः स्वं स्वं बिभ्राति व्रण लक्षणम, अगर वो पक्व होते हैं और फिर बिभ्राति स्वं स्वं व्रण लक्षणम, अगर वो फूट जाते हैं, पक्व भिन्नाः, ये जो विस्फोट उत्पन्न हुए हैं वो पक्व होके भिन्न होते हैं, भेद होता है उसका, वो फूट जाते हैं, तो स्वं स्वं बिभ्रति व्रण लक्षणम, उसमें उस व्रण लक्षण के अनुसार ये देखने के लिए मिलता है कि हमें वो स्पेसिफिक लक्षण व्रण के देखने के लिए मिलता है, यानी पित्तज व्रण, कफज व्रण, ऐसे उसमें लक्षण वो व्रण में भी आ जाएंगे। ओके, सो ये बेसिकली उधर अगर हम देखेंगे तो उसके लक्षण सब वातज पित्तज और कफज जो विसर्प कहा गया है उसके लक्षण अलग अलग कहे हैं। सो अभी द्वंद्वज आ जाएंगे। सो वात पित्त ज्वर छर्दी मूर्छा अतिसार त्रोद्भ्रमैः अस्थि भेदाग्नि सदन तमकारोचकैर्युतः करोति सर्वं अंगञ्च दीप्ता अंगार वकीर्णवत् यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् सः शान्तांगारासितो नीलो रक्तो वाशु च चीयते अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वात् द्रुतञ्च सः मर्मानुसारी विसर्पः स्यात् वातो अतिबलस्ततः व्यथेतांगो हरेत् संज्ञा निद्राञ्च श्वासमीरयेत् हिद्मां च गतो अवस्थाम् ईदृशीं लभते न क्वचित् शमार अतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेह श्रमोद्भवः। कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफं रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सीरा स्नायुमांसगं दूषयित्वा च दीर्घाणु वृत्तस्थूलखरात्मनां ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्र ऋग्ज्वरं श्वासकासातिसारस्य शोषहिद्भावविभ्रमैः मोह वैवर्ण्य मूर्छा अंगभंग अग्निसदनैर्युतम् इति एवं ग्रंथि विसर्पः कफम मारुत कोपजः। अभी ये सब जो लक्षण कहे गए हैं वो कफ मारुत के कारण, यानी कफ और वात ये दोनों जब भी एक साथ आ जाते हैं और विसर्प उत्पन्न होता है तो उसको ग्रंथि विसर्प ऐसे कहा जाता है, और उसके लक्षण ये सब हमने अभी देख लिए। सो ग्रंथि विसर्प, इसका ऐसा नाम क्यों रहेगा वो पहले सोचने की बात है। तो जब भी वात और कफ एक साथ आ जाते हैं तो उसमें ग्रंथि जैसी संप्राप्ति हो जाती है, इसी के लिए इसको ग्रंथि विसर्प ऐसे कहा गया है। अभी अगर आप ग्रंथि रजो दुष्टि के भी लक्षण देखेंगे तो कफवाताभ्याम ग्रंथि सन्निभम ऐसे आया है, उसमें भी ग्रंथि जैसी उत्पत्ति हो जाती है। सो कफ और वात जब भी एक साथ आ जाते हैं तो उसके कारण ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। सो विसर्प में भी जब भी कफ और वात जो ऐसा कफ विसर्प रहता है सो उसमें भी ये ग्रंथि विसर्प ये हमें देखने के लिए मिलता है। सो ये ग्रंथि विसर्प क्या है उसके लक्षण हम अभी पढ़ेंगे। वात पित्ता ज्वर छर्दी, वात पित्त के कारण जो ये ग्रंथि विसर्प होता है उसमें
ज्वर है, छर्दी है, मूर्छा, अतिसार, त्रुट भ्रमैहि, मूर्छा भी होती है, अतिसार ये लक्षण भी उसमें देखने के लिए मिलता है, तृष्णा है, भ्रम है, बहुत ज्यादा लक्षण ये ग्रंथि विसर्प में हमें देखने के लिए मिलता है। अस्थि भेदाग्नि सदन, अस्थि भेद अग्नि सदन, अस्थि भेद ये जो पैर है या फिर ये जो अंगुलियां है उसमें अस्थि भेद हुआ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी पीड़ा हो जाती है। अग्नि सदन, अग्नि का साध हो जाता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, अगर खाता भी है पेशेंट तो भी पकने के लिए उसमें अग्नि प्राकृत नहीं है। सो अग्नि सदन ये लक्षण एक महत्वपूर्ण इसमें वतक कफज ग्रंथि विसर्प में आता है। अग्नि सदन तमका रोचकैर्युत, तमका तमो दर्शन उसमें देता रहता है और अरोचक ये भी लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। करोति सर्वम अंगंच दीप्तांगार वकीर्णवत, दीप्त अंगार वकीर्णवत ऐसे कहा गया है। यानी कोई भी अंगार यानी कोयला जो है जिसको बहुत अच्छी तरीके से वो फूला हुआ है, ऐसा जो कोयला है, ऐसा ये पूरा शरीर जो है उस वैसा स्पर्श या फिर उसका फीलिंग वैसा हो जाता है, यानी दीप्तांगार वकीर्णवत ऐसा कहा गया है। यम यम देशम विसर्पश्च विसर्पति भवेत् सः शांतांगार रसिकः नीलो रक्तो आशु च चीयते, जिस जिस देश में जो जो देश में ये विसर्प विसर्पति विसर्प जो है पसरतो वो एरिया कैसा हो जाता है, भवेत् सः शांतांगार सितः, यदि कोई भी अंगार यानी कोयला जो है वो जब भी शांत हो जाता है तो कितना काला वो दिखता है, वैसा वो दिखने के लिए मिलता है। नीलहा नील वर्ण का है, रक्त वर्ण का है, और आशुच चीयते, और ये जो है ना वो उसके ऊपर बहुत जल्दी सी वो चीयते ऐसा है कि वो बहुत जल्दी फैलता है, ऐसा ये रहता है। अग्निदग्ध इव स्फोटैहि, उसके ऊपर ऐसे अग्निदग्ध होने के जैसे स्फोट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। शीघ्रत्वात् द्रुतंच सहा, ये जल्दी आगे पसरता है, इसी के लिए मर्मानुसारी विसर्पहा, मर्म अनुसारी मर्म के तरफ भी ये विसर्प जाता है। साध्वातो अति बलस्ततः, इसमें बलवान वायु होने के कारण ये जल्दी जल्दी जो विसर्प है वो फैलता है। व्यथितांगः हरेत संज्ञाम, जो पेशेंट है जिस अंग में ये विसर्प फैला हुआ है उसकी संज्ञा ही निकल जाती है, इतनी तकलीफ पेशेंट को होती है। हरेत संज्ञा निद्रांच श्वास मीरेत, और निद्रा उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है, सॉरी हरेत निद्राम ऐसा है, संज्ञाम निद्राम च हरेत व्यथितांगः, जिस जिस पेशेंट को ये व्यथितांग यानी जो पेशेंट जो है वो इससे गुजर रहा है वात कफज अग्नि विसर्प से, सो उसकी संज्ञा भी निकल जाती है, चली जाती है, उसकी निद्रा भी निकल जाती है, चली जाती है। फिर ये क्या होता है, और एक शब्द उधर यूज किया है, व्यथितांगः हरेत संज्ञाम निद्राम च श्वासम ईरयेत, श्वास जो है वो लगता है उसको, श्वास की तकलीफ होती है, आयास है न श्वास या फिर जिसको हम डिस्निया कहते हैं, ऐसे उसमें लक्षण देखने के लिए मिलता है। हिद्मां च गतः अवस्थाम ईदृशीम लभते न ना, हिद्मा इसमें हिक्का भी बहुत ज्यादा है, और सगतः अवस्थाम ईदृशिम, सो ऐसी अवस्था उसको आती है, तो लभते न ना, वो नर जो है उसको कभी भी ऐसा अच्छा लगता है ऐसा होता ही नहीं है, उसको हमेशा तकलीफ ही होती है। क्वचित क्वचित शर्मारी ग्रस्तः भूमिशय्यासनादिषु, कभी कभी उसको अभी नींद आती है तो भूमिशय्यासनादिषु, भूमि के ऊपर वो आराम कर सकता है, ऊपर उसको यानी कॉट के ऊपर उसको अच्छा नहीं लगता है, भूमि ठंडी होती है उसको उसी के ऊपर लेटना चाहिए, बैठना चाहिए, ऐसा लगता है उसको। चेष्टमानः ततः क्लिष्टः, ऐसा जो है ऐसी चेष्टा वो जो क्लिष्ट चेष्टा करता है, इरिटेबल रहता है बहुत बहुत ज्यादा। मनोदेह श्रमोद्भवाम, उसके मनोदेश को और देह देश को दोनों जगह के ऊपर श्रम हो रहे हैं, उसको कष्ट हो रहे हैं।
वो पेशेंट जो है वो मानसिकता यानी इस विसर्प में उसकी मानसिकता भी ठीक नहीं है, कोई भी जो पोजीशन है उसमें उसको अच्छा लगता ही नहीं है, वो हमेशा से ही इरिटेबल रहता है, ऐसा ये पेशेंट है। सो इरिटेबिलिटी उस पेशेंट में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ओके, हाँ, चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनो देहश्च श्रमोद्भवाम् कफेन रुद्धः पवनः भीत्वा तं बहुधं कफम्। कफ के कारण पवनः रुद्धः, पवनः कफेन रुद्धः, जब भी वात के कारण सॉरी कफ के कारण ये वात जब भी रुद्ध होता है, भित्वा तम बहुधा कफम, ऐसा जो है तो उसमें रक्तम वा वृद्ध रक्तस्य त्वक् सीरा स्नायु मांसगम कफेन रुद्धः, ये जो कफ जो है उसके कारण वायु जो है वो कुपित हुआ है या फिर रुद्ध हुआ है। तो ऐसे केसेस में जो विकृत कफ है वो जो भी निकलता है वा दुष्टम रक्त वृद्धस्य त्वक् सीरा स्नायु मांसगम, ये जो है ये ग्रंथि विसर्प है, इधर से कफेन रुद्ध पवनो। ओके, और ये कफवात जो है, ये जो हमने देखा पहला कि जिसमें अग्निदिग्ध व स्फोटैहि, ये जो है ये अग्नि विसर्प ऐसे इसको कहा जाता है। वात और पित्त के कारण जो है वो अग्निदग्ध, और कफ और वात के कारण जो है वो ग्रंथि विसर्प ऐसे उसको कहा जाता है। राइट, सो ये जो पहला हम द्वंद्व जो प्रकार देखे तो वो प्रकार कौन सा है, तो वो है अग्नि विसर्प, जो कि वात और पित्त के कारण है। और इसमें क्या होता है, वात तो योगवाही है, पित्त के जो लक्षण है वो ही वो बहुत ज्यादा एनहांस करता है, इसी के लिए अग्नि जैसी पीड़ा होती है, इसी के लिए उसको अग्नि विसर्प ऐसे कहा जाता है। और फिर जब भी कफ और वायु इनके कारण होता है, कफ और वात जब भी एक साथ आ जाते हैं तो ग्रंथि बन जाती है। सो ऐसे ये ग्रंथि विसर्प है। कफेन रुद्ध पवनो भित्वा तम बहुधा कफम रक्तम वा वृद्ध रक्तस्य त्वक् सीरा स्नायु मांसगम दूषयित्वा, जब ये विकृत होती है रक्त तो त्वक सिरा मांस स्नायु इसको दूषित करके दीर्घाणु वृत्त स्थूल खरात्मनाम ग्रंथि नाम कुरुते, दीर्घ यानी बहुत लंबी ऐसी ग्रंथि हो जाती है, अणु छोटी छोटी, वृत्त यानी स्थूल खर ऐसी जो ग्रंथि है वो बन जाती है। कुरुते मालाम रक्ता नाम तीव्र रुग ज्वराम, ये रक्त जो विस्फोट जैसी ऐसी मालाएं उत्पन्न होती है शरीर के ऊपर, जिसमें तीव्र रुजा और ज्वर ऐसा रहता है। श्वास कास अतिसारास्य शोष हिद्मा हिद्मा वमि भ्रमैहि, इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो श्वास है, कास है, अतिसार, ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है ग्रंथि विसर्प में। शोष हिद्मा वमि भ्रमैहि, शोष है, हिद्मा है यानी हिक्का है, वमी वमन हो रहा है, भ्रम चक्कर आ रहे हैं, मोह वैवर्ण्य मूर्छा, मोह है, वैवर्ण्य है, मूर्छा है, अंग भंग अग्नि सदने ही युताम, अग्निसाद, ये सब लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इति अयम ग्रंथि विसर्पः कफ मारुत कोपजः, ये जो है ये ग्रंथि विसर्प है, इसको कफ मारुत कोप के कारण होता है। सो ये दो विसर्प जो है कि पहला जो है वो हमने देखा अग्नि विसर्प जिसका कारण है वात और पित्त, दूसरा जो देखा वो है ग्रंथि विसर्प जिसका कारण है कफ और वाता। फिर आगे का एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। ओके, सो और कफ पित्त बाकी है, राइट। सो द्वंद्वज में कफ पित्ता ज्वर स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजः अंगावसाद विक्षेप प्रलाप अरोचक भ्रमाः मूर्छा अग्निदाह ग्रहाणि भेदोन्सा पिपासा इन्द्रियगौरवम् आमो उपवेशनं लेपः स्रोतसाञ्च सर्पति प्रायेण आमायशे गृह्णान् एकदर्शं च चातिरु पिटिकैः अवकीर्ण अतिपीतः लोहितपाण्डरैः मेचकाभो असितस्निग्धो मलिनः शोफवान् गुरुः गम्भीरपाकप्राजोष्मा
स्पृष्टः क्लिन्नो अवदीर्यते पंकवच्छौ शीर्णमांसस्य स्पष्टस्नायुशिराननः शवगंधी विसर्पम कर्दमाख्यम उशंति च। सो ये जो है वो कर्दम विसर्प कहा गया है। कर्दम इसका मतलब है शवगंधी, और ये जो विसर्प है वो किस कारण होता है? कफ और पित्त के कारण होता है। सो कर्दम विसर्प। तो आज हमने दो जो द्वंद्व जो है वो देखे, जिसमें कि ग्रंथि विसर्प दूसरा है। पहला जो देखा वो हमने अग्नि विसर्प देखा, और ये जो कर्दम विसर्प जो है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एक क्वेश्चन है वो लेते हैं। ओके, 5-year-old female child staying at Germany, case of headache and vomiting since 2022 December. Headache stopped, vomiting also stopped. If headache not stop, then vomiting also not stop. Okay, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. After giving antiemetic drugs, when these complaints was start, that time there जर्मनी में माइनस टेम्परेचर था 10th। ओके, नींद भी उसको अच्छी नहीं आ रही है तभी, और हेडेक भी स्टार्ट होता है। 1 centimeter hole in heart by birth. Heart catheter was done at 31st August. After surgery, aspirin started easily. Eczema developed from the age of 9 months on the face, hand and back. Patient suffered from hand, foot, mouth infection, stomach flu infection 4 times. Oh, she is aggressive in nature, mild constipated, delivery by LSS, twin child है. ये केसचा विचार कसा करावा, काय द्यावे आणि किती दिवस मेडिसिन चालू ठेवावे. याच्यामध्ये जर बघितलं तर ही लहान आहे मुलगी बरीच, आणि बरेच कंप्लेंट्स आहेत तिचे, आणि त्याच्यामध्ये कंजनायटल हार्ट पण डिसीज आहे तिचा, आणि त्याच्याशिवाय नॉशो, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरे ह्या सुद्धा सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि हे सगळं करत असताना एक्झिमा पण तिच्यामध्ये आहे आता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता तिला त्रास कशाचा सगळ्यात जास्ती होतो आहे हे आपण बघायला पाहिजे. आणि मग त्याच्यामध्ये समजा तिला आपण म्हटलं की हेडेक आणि ऍसिडिटी आहे, तर तिच्या आहारामध्ये पहिले बदल करायला पाहिजे. फर्मेंटेड, स्प्राउटेड आणि बेकरी आयटम्स बंद करायला पाहिजेत. आणि त्याच्याच बरोबरीनं रक्तपाचक, दुषविषारी अगदांचा विचार करून औषध देणं, आणि त्याच्याच बरोबरीनं ऑपरेटिव्ह वगैरे झालेलं आहे तर त्याच्यामुळे कुठलंही शस्त्र शरीराला लागतं, त्यावेळेला रक्त आणि वाताचा प्रकोप होत असतो. सो रक्त आणि वाताचा प्रकोप हा विचार करून ह्याच्यामध्ये आपण औषधं द्यायला पाहिजेत. सो आणखीन डिटेल मे बी आपण ह्याच्यावरती चॅटवरती बोलू, कारण की ही बरीच वेगळी हे आहे आणि केस आहे, आणि त्याचे रिपोर्ट जर मला पाठवले तर आणखीन काही गोष्टी मला नक्कीच पर्सनल वरती चॅटला सांगता येतील. ओके, सो आज याच ठिकाणी थांबूया. किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जेवरले पायी कपण. आता विश्वात्मके देवी येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मत द्यावे पसाय दानही. जे खणांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्री जीवांचे. दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूरे पाहो, तुझे वांछील तो तेला हो प्राणी जात. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी, अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे. चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोके, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित. आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकीये, दृष्टादृष्ट विजय होवावे जे. हेथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला.